नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों डीएलएड के लिए आज हम यहाँ पे ला रखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हमने यहाँ पे सॉल्व किए 50 क्वेश्चन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके हमारे YouTube चैनल में टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र कैसे हैं, प्रतिभाशाली हैं, धनी परिवार से आते हैं, बनावटी हैं या उदंड हैं। तो देखो जो जिज्ञासा प्रदर्शित करता है इसका मतलब क्या है, वो बालक प्रतिभाशाली होते हैं। तो 51 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं तो कैसे करेंगे आप एक टीचर के नाते उन बच्चों की समस्या का समाधान। ऑप्शन ए है एक एक करके, बी है सामूहिक ढंग से, सी है पहले छोटे बच्चों की समस्या हल करेंगे और डी है यहाँ पे पहले बड़े बच्चों की समस्या हल करेंगे। तो देखो अगर समस्या अलग अलग प्रकार की है, प्रत्येक बच्चे की अगर समस्या एक जैसी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम प्रत्येक बच्चे की समस्या को सुनेंगे और फिर एक एक करके सबकी समस्या का समाधान भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है अगर बच्चों की एक ही समस्या है तो हम क्या करेंगे, सामूहिक ढंग से उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है तो क्या करना चाहिए अगर छात्रों में हमने मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना है। तो ऑप्शन ए है परिचर्चाओं का आयोजन, बिल्कुल सही है। जितनी ज़्यादा हम परिचर्चा करेंगे, आपस में बातें करेंगे तो छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास भी होगा। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करने से भी उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा, क्योंकि भाषण में क्या करेंगे, वो जो भी उनके अंदर क्वेश्चन है या वो जो भी पूछना चाहते हैं या जो भी बोलना चाहते हैं वो अपने भाषण प्रतियोगिता में क्या करेंगे, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। और अंताक्षरी का आयोजन करने से भी क्या है, ओरल एक्सप्रेशन उनका क्या है, डेवलप होगा। इसलिए 53 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन से आपका अभिप्राय क्या है। तो क्यों दी जाती है स्कूल में इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को इन्वायरमेंटल एजुकेशन देते हैं कि वो पर्यावरण के बारे में क्या है, उनको नॉलेज हो और पर्यावरण को कैसे हमको सुरक्षित रखना है, कैसे दूषित होने से बचाना है, इसलिए उनको इन्वायरमेंटल एजुकेशन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए तो किस पे होना चाहिए, स्कूल के ऊपर होना चाहिए, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्म गुरु के ऊपर। तो देखो नैतिक शिक्षा हमको कहाँ प्राप्त हो रही है, स्कूल में हो रही है। और किसके द्वारा हो रही है, टीचर के द्वारा। तो इसलिए 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्कूल के ऊपर नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए और स्कूल के अंदर भी टीचर के ऊपर ये नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल कैसे थे। तो वो थे गुरुकुल, जैसे जहाँ भगवान राम ने शिक्षा ग्रहण की या जहाँ भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की तो उनको क्या कहा जाता था, गुरुकुल कहा जाता था। तो 56 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। तो आप क्या करेंगे, उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। चाहे बच्चा कितनी भी गंदी शरारत करे, कितना भी वहाँ पे डिसिप्लिन को भंग करे, तो आप उसको विद्यालय से नहीं निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, कुछ और तरीका ढूंढना है कि वो डिसिप्लिन में आए। बी है उन विद्यार्थियों को पृथक करेंगे, बिल्कुल ये भी क्या है, यहाँ पे गलत ऑप्शन है, उनको हम पृथक नहीं कर सकते हैं। और सी है अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करेंगे। देखो सुधार करना तो सही है, लेकिन आप अपना एक जो
उसका फ़ायदा उठाते हैं कि हम टीचर हैं, हमारे यहाँ सत्ता है, तो ऐसा यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल गलत होगा। और डी है यहाँ पे उन्हें आत्मनिरीक्षण का एक अवसर आप जरूर देंगे वहाँ पे, कि अगर कोई विद्यार्थी शरारत कर रहा है जानबूझकर, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें एक आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे। तो 57 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। प्रत्येक बच्चे को एक सुधरने का भी मौका आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं, तो कौन करते हैं, उनके प्रधानाचार्य, बी है उनके शिष्य, सी है समाज के संभ्रांत लोग, या डी है यहाँ पे विशेषज्ञ। देखो शिक्षक किसको पढ़ाता है, प्रधानाचार्य को नहीं, शिक्षक पढ़ाता है अपने स्टूडेंट को। तो शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन भी उसके स्टूडेंट ही करेंगे, ना कि प्रधानाचार्य, समाज के लोग या विशेषज्ञ। तो 58 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है उनके शिष्य। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्रतियोगिता से एक उत्तम गुण का विकास होता है, तो कैसे गुण का विकास होता है जब हम प्रतियोगिता करते हैं। ऑप्शन ए है लक्ष्य ऊंचा रखना, बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे की कहीं पे क्या है प्रतियोगिता चल रही है, तो एक टीचर उसको क्या बोलता है कि बेटा अपना लक्ष्य ऊंचा रखना, और टीचर ये भी बोलता है कि पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, हो सकता है वहाँ पे वो उत्तीर्ण नहीं होता है, तो एक टीचर के नाते आप उसे मोटिवेटेड कर सकते हैं, मोटिवेशन उसको दे सकते हैं कि बिल्कुल भी आप क्या है हतोत्साहित मत होना अगर आप वहाँ पे पास होते हैं, कम नंबर आते हैं, या आप वहाँ पे अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। और सी है यहाँ पे काम पूरा करके ही दम लेना। तो एक टीचर के नाते आप अपने स्टूडेंट को क्या ये भी कहेंगे कि किसी भी काम को अगर आपने ठान लिया है, तो जब तक उसको कंप्लीट नहीं किया तब तक आप आराम भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो 59 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये सभी जो गुण है इनका विकास होता है अगर आप एक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक, ऑप्शन ए शिक्षण वहां से प्रारंभ करें जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हों। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, अध्यापन प्रभावशाली तभी होगा जब शिक्षण हम वहां से प्रारंभ करें जहां से विद्यार्थी पहले से जानता है। इसीलिए क्या है, एक टीचर को क्लास में जाने से पहले लेसन प्लान जरूर बनाना चाहिए कि उसका प्रीवियस ईयर नॉलेज कैसा है, तब जाके वो अभी का नॉलेज उसको प्रोवाइड करेगा ना। तो ऑप्शन ए सही है। बी है यहाँ पे विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता है, सी है उस विषय का अच्छा ज्ञाता है, और डी है यहाँ पे ये सभी। तो 60 का जो राइट आंसर क्या है, ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, बच्चों का प्रथम अध्यापक, फर्स्ट टीचर कौन होता है, तो बच्चों का प्रथम अध्यापक होता है उसके माता और पिता, उन्हीं से वो बोलना चलना, फर्स्ट में जो भी कुछ वो सीखता है वो अपने माता पिता से सीखता है। तो 61 का इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए, तो एक अच्छे शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके वो बालकों को टीचिंग प्रोवाइड कर पाएगा, और व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी एक टीचर को ज्ञान होना चाहिए। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इन सभी प्रकार का उसको ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके वो एक अच्छा शिक्षक बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पालन पोषण, ठीक है। 63 का सही आंसर है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 64 है, खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है, खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, या रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, और डी है यहाँ पे समूह प्रवृत्ति को दबाती है। देखो खेल के माध्यम से जो शिक्षा है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक बच्चा खेल के माध्यम से सबसे अच्छे प्रकार से शिक्षा को ग्रहण कर पाता है, इसलिए वो क्या है एक अमनोवैज्ञानिक नहीं है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक है। तो 64 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 65 है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है, ऑप्शन ए है समाज तथा छात्रों के प्रति, बी है प्रधानाचार्य के प्रति, सी है अभिभावकों के प्रति, या डी है यहाँ पे सरकार के प्रति। देखो अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, इसका मतलब क्या है, वो छात्रों के प्रति सबसे ज्यादा जवाबदेह होता है, और समाज के प्रति भी, क्योंकि
वो किस प्रकार अपने छात्रों को टीचिंग प्रोवाइड करता है। तो समाज भी उसको कल के दिन बहुत सारे क्वेश्चन उसको पूछ सकता है ना, अगर उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिली है या नहीं मिली है, सबका जवाब देना होता है उसको, समाज को भी। इसलिए अध्यापक मुख्य रूप से समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। ऑप्शन ए है खेल क्रियाओं द्वारा सीखना, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, बी है खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, सी है खेल की शिक्षा और डी है यहाँ पे क्रियाशीलता। तो 66 का जो राइट आंसर है वो है शिक्षा की खेल विधि का अर्थ होता है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा को ग्रहण करना या खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अभ्यास से क्या होता है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उससे क्या होता है, तो हमें ज्ञान प्राप्त भी होता है, बी है ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, सी है याद होता है और डी है यहाँ पे गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। देखो ए, सी और डी जो ऑप्शन है इन सभी का मतलब क्या है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। देखो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमको नॉलेज होगा, और हमको जब नॉलेज होगा तो हमेशा के लिए वो याद भी रहेगा, और गृह कार्य को करने में हमको किसी भी प्रकार की फिर क्या है दुविधा नहीं आएगी बच्चों को। तो इसलिए 67 का जो राइट आंसर है वो क्या है, अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, मातृभाषा का, अंग्रेजी भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का या राष्ट्रभाषा का। देखो हम 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं तो मातृभाषा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जिस लैंग्वेज में वो अपने घर में अपने आस पड़ोस में बात करता है, अगर उसी लैंग्वेज में उसका टीचर उसको पढ़ाता है तो उसको रुचि आएगी पढ़ने में, वो बिल्कुल भी बोर नहीं होगा और वो अच्छे ढंग से सीख पाएगा। इसलिए 68 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 69 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, इस प्रकार के निर्देशन को शैक्षणिक निर्देशन कहा जाता है। वो अपने बच्चों को क्या है परिचर्चा आयोजित करता है अपने बच्चों के साथ और उन्हें शिक्षा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषय का चयन करने में समर्थ बनाता है। इसका मतलब क्या है, वो शैक्षणिक निर्देशन उनको दे रहा है। तो 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है। ऑप्शन ए है ज्ञान में व्यापकता आती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जितना ज़्यादा हम अलग अलग पुस्तकों को पढ़ेंगे, अलग अलग पाठ्य सामग्रियों का हम स्टडी करेंगे तो हमको ज्ञान में व्यापकता आती है। बी है परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, सी है आनंद प्राप्त होता है और डी है यहाँ पे निर्णय शक्ति का विकास होता है। 70 का यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इनमें सब बी और सी और डी जो ऑप्शन है सब इसी में क्या है इंक्लूडेड है, तो इसलिए ए ऑप्शन, क्योंकि ज्ञान में व्यापकता आएगी, हमको नॉलेज होगा तो हम परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे और जो हमारी फेवरेट बुक है अगर हम उसको रीड करते हैं तो हमको आनंद भी प्राप्त होता है और निर्णय शक्ति का भी हमारा विकास होता है। तो इसीलिए 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि ए है यहाँ पर छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। सफल अधिगम तभी होगा जब हम अपने स्टूडेंट की रुचि के अनुसार उनको टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, उनका मानसिक स्तर क्या है उसके अकॉर्डिंग हम अगर उनको अधिगम देते हैं तो ये क्या है सफल अधिगम कहलाता है। बी ऑप्शन है अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता है, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर देखो जैसे टीचर लेक्चर मेथड जो होता है एक टीचिंग मेथड उसके अनुरूप अगर वहाँ पे पढ़ाता है तो जो स्टूडेंट है वो मनोरंजन कहाँ से लेंगे, है ना, वो बोर हो जाएंगे, उब जाएंगे अगर कंटिन्यूअसली कोई टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है। इसलिए अध्यापक को बीच बीच में क्या है स्टूडेंट को मनोरंजन भी करना चाहिए। सी है अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, अगर विषय पर पूर्ण अधिकार होगा तभी जाके वो अच्छा नॉलेज अपने स्टूडेंट को भी दे पाएगा। तो 71 के यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या है राइट है, इसलिए ऑप्शन डी ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 72 है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विकास चरण में एक अध्यापक को सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही है। शिक्षण क्या है, एक कला है। बी है यहाँ पे, शिक्षक जन्मजात होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षक क्या होते हैं, जब हम किसी स्कूल को ज्वाइन करते हैं तो हम अपनी मर्जी से शिक्षक को चुनते हैं, ना कि वो जन्मजात होते हैं। उस सी है यहाँ पे, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या चुनना है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये गलत हो जाएगा। और देखो जो सी है ना, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, बिल्कुल है। जो टीचर है उनको भी टाइम टाइम पे क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। बी है, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। देखो, एक शिक्षक का निजी जीवन कभी दिखावापूर्ण नहीं होना चाहिए। अगर वो सिर्फ दिखावा करता है कि मेरे को ये नॉलेज है, वो नॉलेज है, तो वो सही ढंग से अपने बच्चों को कभी नॉलेज दे ही नहीं पाएगा। इसलिए दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सी है, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता है उसको, बिल्कुल ये भी क्या है, गलत ऑप्शन है यहाँ पे। क्यों अंतर क्यों नहीं पड़ेगा, टीचर जैसा है उसका पूरा इफेक्ट पड़ता है उसके बच्चे पे भी। तो इसलिए 72 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 74 का, वो है ऑप्शन ए, एक शिक्षक का निजी जीवन हमेशा पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ना कि दिखावा वाला। 75 है, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, तो किस छात्र पे गर्व करना चाहिए। ऑप्शन ए है, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, राइट है कि एक अध्यापक को उस स्टूडेंट पे गर्व करना चाहिए। अगर कल के दिन उसका स्टूडेंट शिक्षक बनता है तो वो ईमानदारी से अपने छात्रों के हित के लिए सदैव क्या है, प्रयास करता रहे। बी है, अनैतिक के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए। ये भी यहाँ पे ऑप्शन सही है कि एक उसका स्टूडेंट अगर शिक्षक बनता है तो उसको क्या है, हमेशा क्या है, जो गलत जहाँ पे हो रहा है उसका शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए और अपने जीवन के आदर्शों पर भी अडिग रहना चाहिए। तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। देखो, छोटे बच्चों को हम अगर टीचिंग प्रोवाइड करते हैं तो उनको लिखने का बोझ भी थोड़ा बहुत सहन करना पड़ेगा। अगर वो लिखेंगे नहीं तो फिर वो कैसे, जो हम उनको पढ़ाते हैं कैसे सीख पाएंगे। पढ़ने का बोझ भी उनको सहन करना ही पड़ेगा। अगर लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो फिर स्कूल जाने का फायदा ही क्या है। और डी है यहाँ पे, विद्यालय जाने का बोझ। अगर वो विद्यालय नहीं जाएंगे तो फिर ना ही वो पढ़ पाएंगे और ना ही वो लिख पाएंगे। इसलिए 76 का यहाँ पे जो राइट आंसर है, अपेक्षित नहीं है तो गृह कार्य। अगर कोई टीचर अपने बच्चों को सही ढंग से पढ़ाता है तो उसको क्या है, ज़्यादा उनको गृह कार्य नहीं देना चाहिए। एक तो वो बच्चा 1 से 5 तक का जो बच्चा है वो अगर स्कूल में भी लिख रहा है, पढ़ रहा है और डेली स्कूल भी आता है तो घर में उसको ज़्यादा गृह कार्य नहीं देना चाहिए। थोड़ा उसको क्या है, फ्रीडम भी वहाँ पे मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, सीखने का मुख्य तत्व है। तो सीखने का मुख्य तत्व क्या है, सीखने की इच्छा रखना, अनुकूल परिवेश और प्रेरणा। ठीक है, अगर सीखने की इच्छा नहीं है किसी बच्चे को तो वो नहीं सीख पाएगा। और सबसे मेन ये भी है कि उसको एक अनुकूल परिवेश भी मिलना चाहिए और टाइम टाइम पे उसको मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। तो इसलिए सीखने के मुख्य तत्व क्या है, ये सभी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, तो एक लेसन प्लान तभी सही बनेगा जब शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो। इसलिए जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हमको क्या है, छात्रों का प्रीवियस नॉलेज क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। उसके आधार पर हम बच्चों को क्या है, आगे का टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमको पता ही नहीं है कि उनका पहले का ज्ञान कितना है तो हम किस बेस पे उनको पढ़ाएंगे। बी है, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। एक
टीचर को विभिन्न टीचिंग मेथड का ज्ञान होना चाहिए, तभी एक अच्छा लेसन प्लान बन सकेगा। सी है शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान भी एक टीचर को होना चाहिए। इसलिए 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 79 है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः तो क्या होगा? वे अनुशासन मानने लगते हैं। बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये छात्रों के आवेगों का दमन अगर आप करेंगे तो उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनमें विद्रोह भावना भी पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है अगर आप उनके आवेगों का दमन करते हैं। क्योंकि हमने ये भी ध्यान में रखना है कि हम कौन सी क्लास वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 1 से लेके 5 तक को। ठीक है, तो 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पे, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कौन सी है? एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम जो विधि है इसमें क्या होता है, जितने भी मैथमेटिक्स के क्या है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस विधि से हल करते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे एल्गोरिदम विधि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना। अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का एक प्रमुख क्या है? कारण है। मानसिक मंदता हो गया और कुछ समायोजन। तो यहाँ पे 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी यहाँ पे मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उनकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी या उसकी अनुशासन प्रियता। तो देखो शिक्षक के किस गुण को आप सबसे अधिक पसंद करेंगे? अगर कोई शिक्षक जो है वो टीचर को निष्पक्ष व्यवहार से पढ़ाए, ना किसी को ज़्यादा ही अच्छा माने ना किसी को ही ज़्यादा बुरा माने, तो उसकी निष्पक्षता ही सबसे अधिक पसंद आती है एक स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 83 है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, बी है देश की सभ्यता, सी है बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल और डी है यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए हम बालक को पढ़ा रहे हैं तो इसलिए बालक की ही बात होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए जो है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल हम पाठ्यचर्या क्या है निर्माण करेंगे और वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त भी होगी। तो 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कैसे सुनेंगे? ऑप्शन ए है कदापि नहीं सुनेंगे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन छात्र की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है हम उनको बिल्कुल सुनेंगे और उनका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। बी है सदैव सुनेंगे, सी है सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे। देखो अगर हम अपने प्रिंसिपल को वहाँ पे कोई टीचर बताता है इसका मतलब ये है उसमें छात्रों की निजी समस्या सुनने की कैपेबिलिटी है ही नहीं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा गलत। और डी है तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। देखो विशेष और ना अविशेष कुछ नहीं होता है, छात्र की जो भी समस्याएं हैं एक टीचर को वो सदैव सुननी चाहिए। तो 84 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85 है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो ऑप्शन ए है पुस्तकालय, बी है सजा हुआ ड्राइंग रूम, गलत हो जाएगा क्योंकि आप एक अध्यापक हो और अध्यापक आप कैसे बने हैं? जब आपने किताबें पढ़ी होगी तब जाके आप अध्यापक बनते हैं। तो इसलिए क्या है अध्यापक बनने के बाद भी अगर आप बुक्स को रीड करते हैं तब जाके ही आप अपने स्टूडेंट को भी पढ़ा पाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा 85 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो आपको कौन सा उपाय अपनाना है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे, बी है छात्र को रोज पीटेंगे। देखो छात्र कैसी भी उद्दंडता करता है तो आप उसको पीट नहीं सकते हैं बिल्कुल भी,
सी है यहाँ पे स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य उसे कहेंगे, तो आप उसका नाम भी नहीं काट सकते, आप क्या है कोई अच्छा उपाय ढूंढेंगे, ना कि उसको पीटना, उसका नाम काटना। और सी है लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे, उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या है उसका पता लगाना है ना कि आखिरकार ये हमेशा हमेशा अनुशासनहीनता वाले काम क्यों करता है। आप सीधे मनोचिकित्सक के पास उसको नहीं ले जा सकते, पहले कारण ढूंढना है। तो 86 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन अगर हम करते हैं तो ये शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक आवश्यक काम है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए डीएलएड के लिए या आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उस चैनल पे ज्वाइन कीजिएगा और आपको वहाँ पे डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, प्रैक्टिस सेट, सभी टीचिंग मटेरियल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति क्या पैदा करना है। ऑप्शन ए है विश्वास पैदा करना, बी है लगाव पैदा करना, सी है आस्था पैदा करना और डी है यहाँ पे अनुराग पैदा करना। तो 88 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनुराग पैदा करना, मतलब छात्रों के अंदर जुनून भी पैदा करना, लगाव, विश्वास, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है यहाँ पे ऑप्शन डी में। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए है उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, बी है उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो, सी है वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो और डी है वह पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। देखो कक्षा शिक्षण में हम अगर दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले एक अध्यापक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप है भी या ना। अगर है तो हम उसका प्रयोग करेंगे और अगर नहीं है तो हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो 89 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन ए है पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे ये, हमने जो पाठ उसको पहले पढ़ाए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन हमको बच्चों को जरूर पूछना चाहिए कि हमने जो पढ़ाया है उसको वो आता है भी या नहीं। ठीक है, बी है उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, क्लास में स्टूडेंट को जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो उससे संबंधित हमको बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछने चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा ध्यान हम पे दे भी रहा है या नहीं देता है, या वो एक्टिव है भी या नहीं क्लास में। ठीक है, और सी है बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों को जरूर पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो इसलिए 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 91 है, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है, भावात्मक भी और क्रियात्मक भी, ये तीनों उद्देश्य शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, इसलिए 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान रखा जाता है। तो किस बात पे ध्यान रखा जाता है, 92 का यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है, बी है इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है, यहाँ पे ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, रटना तो हम बच्चों को ना ही सिखाएंगे और ना ही उन पे जोर देंगे। सी है इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है और डी है इसमें केवल बालक के नैतिक। देखो जहाँ पे ये केवल वाला ऑप्शन आएगा इसका मतलब क्या है कि केवल हम एक ही चीज़ बच्चों को विकसित करा रहे हैं उनके माइंड में या उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने बालक को केवल नैतिक या सामाजिक विकास पर जोर नहीं देना है, हमने बालक का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन है, 92 का ऑप्शन ए, कि इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाना चाहिए, ना कि रटाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह, ऑप्शन ए है कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, बी है पाठ्यक्रम समय से पूर्व करा देती है,
और सी है मूल्यांकन में निष्पक्ष और डी है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखो अगर वो पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा करते, इसका हो सकता है उसने सही से वो अपना पाठ्यक्रम पढ़ाया ना हो, जल्दीबाजी में उसने वो खत्म कर दिया हो, ठीक है, और बच्चों को कुछ नॉलेज है ही नहीं। कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, यहाँ पे हो सकता है वो केवल नोट्स लिखाने पे ही ध्यान देती है, पढ़ाने पे बिल्कुल नहीं देती है। इसलिए 93 का जो राइट आंसर है वो क्या है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है कि अगर जितने प्रश्न वो पूछेंगे इसका मतलब क्या है, उनको उतनी ज़्यादा नॉलेज होगा। वो अब अगर वो प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब बच्चा जो है वो टीचर के सामने एकदम ओपन हो रखा है, उसको बिल्कुल झिझक नहीं हो रही है कि मैं किससे पूछ रहा हूँ। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जितना वो प्रश्न पूछेगा उतना ज़्यादा उसको क्या है, नॉलेज भी गेन होगा। 94 है यहाँ पे, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाता है, बी है कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, सी है छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित रहना और डी है इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, देखो छात्रों के भविष्य के लिए चिंतित रहना, केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमको बच्चों को पढ़ाना है, अच्छी शिक्षा उनको देना है, केवल चिंता नहीं करना है। और बी है यहाँ पे कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना। बिल्कुल 94 का जो राइट आंसर है वो क्या है, अध्यापक को निम्न में से किस पर महत्व देना चाहिए, तो केवल कक्षा में समर्पण और भाव से शिक्षण करने पे हमको ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95 है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, बी है मित्र जैसा, सी है गुरु जैसा और डी है पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। देखो माता जैसा व्यवहार हो गया, गुरु जैसा या पिता जैसा। अगर ये तीनों क्या है, हमारे सीनियर हैं, ठीक है, हमसे बड़े हैं, तो हम अगर कुछ भी हमारे अंदर क्वेश्चन उठ रहा है, अगर हम अपने पिता से, गुरु से, माता से पूछते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या है, हम नर्वस होते हैं कि हमसे बड़े हैं, हम कैसे पूछेंगे, हो सकते हैं हमको डांटेंगे। इसलिए छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए हमेशा शिक्षक को उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम अपने मित्र से किसी भी प्रकार की बातें शेयर कर सकते हैं, उनको प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ उनको जो भी हमारे मन में चल रहा है हम उनको बिल्कुल सही ढंग से उनको बता सकते हैं, बिल्कुल भी हम वहाँ पे नर्वस नहीं होते हैं। इसलिए अगर छात्र और जो उसका टीचर है उसका आपस का जो रिलेशन है एक फ्रेंड जैसा है, तो वो वहाँ पे क्या है, अच्छे ढंग से अपने को प्रेजेंट कर पाएगा एक स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 96 है, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा। देखो छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन मतलब व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इसलिए 96 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा ... के रूप में लेना चाहिए या के रूप में देखा जाना चाहिए। तो 97 का ऑप्शन ए है परेशानी। देखो परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, एक शिक्षक को समस्या भी नहीं होनी चाहिए और बाधा भी नहीं होनी चाहिए। देखो इतनी बड़ी हमारी कंट्री है तो ऑब्वियस बात है कि जो कक्षाएं होती है वो अलग अलग लैंग्वेज में होती है, एक ही लैंग्वेज में तो नहीं होती है, ठीक है। इसलिए एक टीचर को क्या होना चाहिए, इनको संसाधन के रूप में, बहुभाषा को भी संसाधन के रूप में लेना चाहिए, ना कि परेशानी, समस्या या बाधा। तो 97 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए है पढ़ने की उत्सुकता, बिल्कुल सही है, पढ़ने की उत्सुकता भी होनी चाहिए। बी है धैर्य और दृढ़ता, सी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता और डी है अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो 98 के यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या है, थोड़ा थोड़ा सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर की यहाँ पे बात हो रही है तो सबसे पहले धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि हम बच्चों को 1 से लेकर 5 वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर धैर्य भी होने चाहिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए, और बच्चों के अंदर भी हमको यही जागृत करनी है। 99 है यहाँ पे, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। एक टीचर को सबसे अधिक परेशानी कब महसूस होगी, जब उसके जीवन मूल्यों में गिरावट आती है। तो इसीलिए 99 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। और ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 100। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता
पाए जाने का प्रमुख कारण सभी के सिवाय एक है। सभी के सिवाय एक हमको यहाँ पे बताना है, तो ये एक कौन सा है? ये एक है ऑप्शन ए, अध्यापकों के शिक्षण में कमी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कितने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आता था उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।